तो बस जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में फाइनली इन्वेस्टर्स को आज थोड़ा सा रिलीफ मिला, बट वो रिलीफ भी थोड़ी ही देर के लिए रहा। उसके बाद वापस से कहीं ना कहीं हम नीचे की तरफ फ्लैट ही चल रहे हैं अभी भी जेपी पावर में। ऑल दो गिरावट बहुत ज्यादा हो गई है अगर आपने बिना कुछ सोचे समझे ऊपर के लेवल पर एंट्री कर ली है, क्योंकि बेयरिश टेक्निकल्स, ओवरबोट, रेजिस्टेंस कुछ नहीं देखा हम लोगों ने और धट से भैया बहुत बड़ा तबाही होने वाला है, काम अपना कर लिया, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारे। बट कोई बात नहीं, चीजें यहां पर समझेंगे। अगर आप रेगुलर हो तो आप हर दिन देख रहे हो जेपी पावर पे 18-20 से लेकर के हमने लगातार यहां पर किस तरह से काम किया। अपार्ट फ्रॉम दैट, वीडियो के आखिर में जरूर बने रहना, क्योंकि मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं, बहुत जरूरी है मुझे पर्सनली लगता है। ऑल्दो आप लोगों से बात करने के लिए मैंने कई सारे लाइव सेशंस भी चला देता हूं, जो आप ज्वाइन करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड होते ही नहीं हो। व्हाट्सएप ग्रुप भी आप लोगों के लिए चला दिया फ्री में, टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोगों के लिए फ्री में चला दिया। बट भैया आप लोगों को मात्र टिप्स से मतलब है, कुछ सीखने से किसी को कोई लेना देना नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं तो वीडियो को एंड तक देखना अगर आप सुनना चाहते हो। कोई बात नहीं, अगर आप सिर्फ जेपी पावर पर सुनना चाहते हो तो ठीक है। वीडियो को शुरुआत करते हैं। यहां से 22 रुपए तक गिरावट चले गई भैया, ऊपर के लेवल से अच्छी खासी। अब निवेशक जो है लगातार बेचने की तैयारी कर रहे हैं। यही होता है भैया, पहले तो हम ऊपर खरीदेंगे फिर नीचे आकर के बेचेंगे। चल क्या रहा है ये तभी होता है ऐसा जब आप बिल्कुल भी किसी भी टेक्निकल पर विश्वास नहीं करते, चार्ट पैटर्न पर भी विश्वास नहीं करते। मैंने कल के दिन मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नो ट्रेड्स, उस पर इसी सब चीजों के बारे में बात करी है कि भैया किस तरह से हम लोग खुद ही फंस जाते हैं जाकर के और फिर कहते हैं कि भैया मुझे इसने फंसा दिया, उसने फंसा दिया। रादर देन भैया सीखें पहले ताकि हम फंसे ना कभी भी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से वो वाला वीडियो देख लेना। इसके अलावा देखो एक चीज यहां पर और आई है, जून का डाटा आ चुका है। अब भैया जून के डाटा में ना अच्छी चीज क्या है कि बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि भैया आपके प्रमोट, आपके एफआईएस भी बेच रहे हैं, डीआईएस भी बेच रहे हैं, लेकिन पब्लिक खरीद रही है। ये पब्लिक की होल्डिंग है। पब्लिक की होल्डिंग 52.17% से 52.43% हुई। आपके डीआईएस की होल्डिंग 17.52% से 17.28% हो गई। यानी कि आपके डीआईएस ने बेचा माल। 6.31% से 6.29% आपकी एफआईएस की होल्डिंग हो गई। यानी कि एफआईएस और डीआईएस ने बेचा जून में बेचा। यानी कि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि भैया पब्लिक के खरीदने पर रैली देखने को मिली। 18-20 का शेयर जो मिड जून में 18-20 पे था, वो आपका तब बढ़ा है जब एफआईएस और डीएस ने थोड़ी बहुत सेलिंग करी और वो सारा माल पब्लिक ने खरीदा। तो कूडोस टू ऑल द पब्लिक इन्वेस्टर्स जिन्होंने भी यहां पर अच्छे तरीके से काम किया है। 18.20 इसका सपोर्ट रहा था शेयर का ने, जो अभी तक रिसेंट रैली दिखाई है वो 18-20 से दिखाई है और कहीं ना कहीं पब्लिक का हाथ इसके पीछे क्या इस बार रहा है। तो भैया कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जिन्होंने भी यहां पर इस बहती गंगा में सुंदर से हाथ धोए हैं, क्योंकि एफआईएस और डीआईएस ने थोड़ा सा माल यहां पर बेच ही दिया। फाइनली इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा सुकून मिला है एक बढ़िया रैली के अंदर। अब बात करते हैं देखो Q1 के एनालिसिस के बारे में। क्या हम यहां पर डिस्कस कर रहे थे कि क्या हमें एक प्री रैली देखने को मिल सकती है। एक बार यहां पर नजर डालो, ये मार्च और जून है। आपको पता है हम प्री एनालिसिस किस तरह से लेते हैं, ठीक है। ये आपका मार्च और जून, आपको यहां पर क्या नजर आ रहा है भैया, जून के सेल्स कंपनी के मार्च के कंपैरिजन में अच्छे आते हैं। हम थोड़ा और आगे आएंगे यहां पे, और यहां भी 2023 में भी सेम कहानी रही भैया, जून के सेल्स मार्च के कंपैरिजन में स्ट्रांग दिखे। 2024 में आते हैं, यहां पर भी सेम कहानी दिखी, जून के सेल्स मार्च के कंपैरिजन में अच्छे। अब भैया मार्च 2025 ऑलरेडी कंपनी का नीचे है अगर हम 2 क्वार्टर से पहले के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो, ठीक है। तो मार्च 2025 में कंपनी की सेल्स कम रही हैं। तो क्या ऐसे में जून का क्वार्टर जो अभी तक हमें पास्ट दिखा रहा है कि कंपनी के नंबर अच्छे देखने को मिलते हैं इन कंपैरिजन विद मार्च ऑलमोस्ट एवरी क्वार्टर एवरी ईयर। तो अगर यही पॉसिबिलिटी यहां पर बनती है तो भैया स्टॉक में भी, कंपनी में भी हमको अच्छे नंबर आते देखने को मिल सकते हैं 2025 जून के अंदर। तो भैया नजर रहनी चाहिए आप लोगों की किस चीज पर, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, इन चीजों पर, रादर देन की ब्लफ करो कि भैया अब तो ताबड़तोड़। जैसे आ ही रहे थे काफी सारे कमेंट्स जब तक रैली चल रही थी, भैया बहुत ऊपर तबाही, अब तो रुकेगा नहीं, ऐसा वैसा, किसी ने टेक्निकल देखना नहीं, कुछ नहीं करना। अब नीचे आया तो भैया अब तो 18 पे जाएगा, अब तो 17 पे जाएगा, कहानी खत्म होगी, बर्बाद। इस तरह की जो चीजें बदल जाती है ना, मुंह ही बदल जाता लोगों का। कोई बात नहीं, आज देखो रिकवरी तो बनी थी, बट वो रिकवरी
खत्म ही हो गई ओपनिंग के अंदर ही, क्योंकि 2,38,68,893 सेलर आपके पास आ गए और मात्र 95,39,623 बायर ही आपके पास बचे हैं। तो भैया जैसे ही सेलिंग आई आपकी, जो ओपनिंग सेशन में रिकवरी हुई थी इतनी बड़ी गिरावट होने के बाद में, वो भी धुल गई साथ साथ। 29.71% की डिलीवरी अभी यहां पर मिड डे के अंदर बनी हुई है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे स्टॉक फाइनली 90 से अब 72.5 पे है और आपका आरएसआई जो कि 70 पर था वो अब 60 पर आ चुका है। तो भैया न्यूट्रल प्लस बेयरिश टेक्निकल है। अब हमें देखना होगा कि भैया यहां पर चार्ट पैटर्न हमें क्या बता रहा है। ये है आपका चार्ट पैटर्न। भैया अगर हम चार्ट पैटर्न को देखें, ये आज की कैंडल है जो आप यहां पर देख सकते हो। ये आज की कैंडल आपको दिख रहा है कि जैसे ही स्टॉक अपने ऊपर वाली रेजिस्टेंस यानी कि 2350 के ऊपर की रेजिस्टेंस जोन को टच करा, वैसे ही आपके सेलर एक्टिव हो गए शेयर के अंदर और फिर वापस से 2292 के पास यानी कि 22 रुपए 92 पैसे के पास काम कर रहा है। ये दो रेजिस्टेंस हम बहुत टाइम से डिस्कस कर रहे हैं लगातार, 22 रुपए 20 पैसे और 23 रुपए 50 पैसे काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। हमें यहां पर सस्टेनेबिलिटी और कंसोलिडेशन चाहिए ताकि कुछ भी पॉजिटिविटी आए तो भैया आपको रिकवरी यहीं से देखने को मिले, क्योंकि अगर 22 रुपए 20 पैसे को शेयर ब्रेकडाउन करता है तो आपको पहला क्रॉसओवर आता है 20 रुपए 87 पैसे बॉलिंजर बैंड का। अगले सपोर्ट आपके 18-20 के पास ही बनते हैं, जहां से ये रैली शुरू हुई थी मिड जून से, जो हमने वीडियो में भी डिस्कस किया था मिड जून के अंदर ही। तो ये चीजें अभी आपकी हैं जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में। अपार्ट फ्रॉम दैट से 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। 30 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप यहां पर देखोगे, ये आज ओपनिंग सेशन की कैंडल है। जैसे ही ओपनिंग हुई भैया बहुत अच्छी, लेकिन स्टॉक ने क्या किया, येलो क्रॉसओवर को ब्रेकआउट नहीं किया 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, जो कि आता है आपका 23 रुपए 11 पैसे। येलो क्रॉसओवर को जैसे ही ब्रेकआउट किया, सस्टेन नहीं हुआ, सेलिंग आपकी लगातार आप देख रहे हो यहां पर येलो क्रॉसओवर के नीचे ही बना हुआ 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, यानी येलो क्रॉसओवर 23 रुपए 11 पैसे का इस समय आपका रेजिस्टेंस है 30 मिनट टाइम फ्रेम पे बॉलिंजर बैंड का। तो ये चीजें आपकी यहां पर नजर में रहनी चाहिए जब भी आप शॉर्ट टर्म पर काम करना चाहते हो या फिर किसी भी तरह के आप अच्छे तरीके से यहां पे काम करना चाहते हो। ठीक है, अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट बात पे। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको कहा कि मुझे आप लोगों से कुछ बातें करनी है। अब देखो, काफी सारे कमेंट्स आते हैं अलग अलग तरीके, कोई अप्रिशिएट करता है तो कोई डेप्रिशिएट कर देता है। बिल्कुल ही गालियां भी बहुत लोगों की आती हैं, किसी की बहुत दुआएं भी आती है, तो किसी की बद्दुआएं ऐसी आती है कि भैया कुछ कहने की हद नहीं। पहली बात, मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूं, ऑल दो मुझे आपको पता है, मुझे भी पता है कि इसका रेवेन्यू मुझको मिलता ही मिलता है। ठीक है, यूट्यूब पे करता है, जो भी करता है वो यूट्यूब देता है। ठीक है, इतना नहीं देता जितना मैं एफर्ट्स डालने की आप लोगों के साथ कोशिश करता हूं। बट आप लोगों की गालियां जो आती है भैया, उनसे मैं बहुत तंग आ चुका हूं यार, सच में। चाहे वो नया सब्सक्राइबर हो या कोई भी है, मतलब नया व्यूअर ही क्यों ना हो, कोई भी है भैया, क्यों यार, क्या मिल जाएगा आप लोगों को ऐसा करके? ना मैं आपको कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन दे रहा, मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक विजन दिखा रहा हूं भैया, क्या पॉसिबिलिटी है, और अगर वो पॉसिबिलिटी आपके परफेक्शन में काम कर रही है तो आपको क्या दिक्कत है? फिर आप कहते हो भैया अपना पोर्टफोलियो दिखा बैठ करके। यार मैं 5 साल हो गए मुझको ये यूट्यूब पर, 5 साल हो गए, 5 साल में कम से कम 50 बार मैं अपना पोर्टफोलियो दिखा चुका हूं। अब क्या आप जब आओगे मैं आपको तब बैठ करके पोर्टफोलियो दिखाने बैठूं? भैया ये तो हो नहीं सकता ना कि मैं हर दिन ही बैठ करके भैया देखो ये मेरा पोर्टफोलियो, भैया ये देखो मेरा पोर्टफोलियो। मैं आपके सामने कोई फिन इन्फ्लुएंसर नहीं हूं कि भैया मैं इतना कमा रहा हूं, देखो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, मेरे को ज्वाइन करो, मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो, मैं इतने पैसे आप दे दो मेरे को, मैं आपके महीने कितना कर दूंगा। मैं वो काम आपका बैठ करके नहीं कर रहा हूं। मैं आपको चीजें बताता हूं, टेक्निकल्स बताता हूं, चार्ट किस तरह से आप देख सकते हो, कैंडल किस तरह से देख सकते हो, बॉलिंजर बैंड में आपको बता रहा हूं, टेक्निकल्स में आपको बता रहा हूं भैया, कंपनी का प्री एनालिसिस में दे रहा हूं भैया कि क्या पॉसिबिलिटी है और उस पर आप किस तरह से काम कर सकते हो। इतनी चीजें आप लोगों को सीखने को चैनल पर मिलती है। देखो मुझे पर्सनल लगता है कि मैं अपनी तरफ से बहुत आप लोगों को चीजें बता रहा हूं, बट अगर आप लोगों को गाली ही देनी है भैया तो कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करो, ये यूट्यूब पर मत दिया करो एटलीस्ट। ठीक है, यूट्यूब पे मुझे सीरियसली मैं चाहता हूं मेरा कम्युनिटी बहुत साफ सुथरा रहे। अगर आपको गाली देनी है, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्यारा सा लिखा हुआ है, आराम से वहां पे 50-100 गाली जितनी देनी है दे दो। ठीक है, मैं देख लूंगा, सीन कर दूंगा, थैंक यू लिख दूंगा आपको, बस आपकी भी भड़ास पूरी हो जाएगी, आपको भी अच्छा लग जाएगा। ठीक है, मैं थैंक यू आपको बोल दूंगा, आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा सुंदर सा। वरना फिर आप कहते हो कि भैया मेरा कमेंट क्यों डिलीट कर दिया, भैया आप गाली दोगे मैं उसका क्या करूंगा? वहां पर लोग आते हैं, कोई लड़की है, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, इतने बंदे आते हैं देखने के लिए, वो आपको कमेंट पढ़े, गाली पढ़े, क्या उसको अच्छा लगेगा देख करके?
अगर आपको देनी है, व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाओ, आराम से दे दो यार, 50-100 गाली जितनी देनी है दे दो, मैं आपको थैंक यू का रिप्लाई कर दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आपको अप्रिशिएट अगर नहीं करना है किसी चीज को लेकर के, मैं मानता हूं कि भैया पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज की डेट में इसी तरह का है, कोई कोर्स बेचना चाह रहा है, कोई कुछ करना चाह रहा है, कोई कुछ करना चाह रहा है, सब अपने लिए काम कर रहे हैं। बट भैया अगर मैं आपके साथ फ्री का लाइव सेशन चला रहा हूं, फ्री में आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप खोल रखा है, फ्री में टेलीग्राम ग्रुप खोल रखा है, उस पर भी आपको टिप्स ही मांगनी है, सीखना नहीं है, तो भैया रहने दो, कोई मतलब नहीं है पर यहां पर काम करने का, ना ही यहां पर सब्सक्राइब करने का, क्योंकि मेरा वो काम नहीं है कि मैं आपको बैठ करके टिप दूं या फिर बाय कर लो सेल कर दो, वो काम नहीं है भैया, वो आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपना दिमाग जो कहता है उसी बेस पर चलो। बेटर ये पहले सीख लो, फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको किसी से पूछने की। मैं 5 साल हो गए मुझे स्टॉक मार्केट में काम करते हुए, मैंने बस एक बार किसी से पूछा था, बस एक बार। मैंने आपको कई बार बताया है कि मैंने किससे पूछा था, यूट्यूब चैनल पर किसी का लाइव सेशन चल रहा था, मैंने वहां पर कमेंट में पूछा था, गालियां मुझे वहां पर उसी यूट्यूबर की पड़ी कि भाई क्यों ले रहा है, क्यों, खराब कंपनी, बेकार कंपनी, बर्बाद हो जाएगा। वो शेयर बर्बाद क्या भैया, ताबड़तोड़ हो गया, ₹2.90 से 11 साढ़े 11 रुपए चला गया। मैंने उसकी बात नहीं सुनी थी, मैंने रखा, अपने आप ही होल्ड करके रखा। वो दिन है, आज का दिन है, मैंने आप तक किसी से नहीं पूछा भैया, क्यों? क्योंकि मैं सीखने पे विश्वास रखता हूं। आप लोग भी सीखो यार, क्या करोगे किसी से टिप मांग के, आज यहां पर मांग रहे हो, कल को किसी और पे मांगोगे, फिर किसी और पे मांगोगे, सीख लो ना यार, इससे बेटर। बाकी अगर गाली देनी है, आराम से मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आओ, दे करके चले जाओ, अपनी भड़ास पूरी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।